हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि मौर्यन जो डायनेस्टी थी, मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मौर्यन जो शासन काल था, उसके फीचर्स के बारे में बताइए और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अशोका इंस्क्रिप्शन से मिली हैं एज अ एविडेंस। ठीक है, जो आपने स्टडी की हैं। ठीक है, अब जो अशोका था, राजा अशोक, उन्होंने क्या किया था, अपने टाइम में बहुत ही ज़्यादा शिलालेख गढ़वाए थे, मतलब शिलालेखों पर काफ़ी ज़्यादा लिखवाया था। ठीक है, तो उनकी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि उस टाइम में उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो कैसे शासन करते थे। ठीक है, अब जो अशोकन जो इंस्क्रिप्शन मिली है, अशोका के जो शिलालेख मिले हैं, उसमें जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है, मौर्यन साम्राज्य का जो शासन काल था, उसके फीचर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, उनके फीचर्स के बारे में हमें उनकी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि एक्चुअल में अशोकन एज कैसी थी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था। ठीक है, कुछ फीचर्स यहाँ पे बताए गए हैं। कहते हैं कि जो कैपिटल थी, ठीक है, जो मौर्य जो शासन था, जो मौर्य साम्राज्य था, उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्रा। ठीक है, उसके अलावा 4 अदर कैपिटल सेंटर थे वहाँ पे, जहाँ पे पॉलिटिकल पावर होती थी, जिनको हम सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर कहते थे। ठीक है, एम्पायर के एक तो कैपिटल थी, उसके अलावा भी 4 अदर पॉलिटिकल पावर के सेंटर हुआ करते थे। वो कौन से थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली और स्वयंगिरी। ठीक है, ये 4 जो थे वो और भी सेंटर थे। एक कैपिटल कौन सी थी उनकी, पाटलिपुत्र, लेकिन अदर जो सेंटर थे पॉलिटिकल पावर के, वो कौन से थे, ये 4। ठीक है, उस टाइम में कमेटीज़ बनाई जाती थी और उनके नीचे सब कमेटीज़ बनाई जाती थी, ताकि वो क्या कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सके, अपने शासन को चला सके और जो उनकी सीमाएं थी उनकी सेफ्टी कर सके, उनकी सुरक्षा कर सके। अब जो मैगथनीज था, मैगथनीज ने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा था। ठीक है, इनकी बुक कौन सी थी, इंडिका। ठीक है, मैगथनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका, और इसमें उन्होंने मौर्यन के शासनकाल के बारे में डिटेल में बताया था। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि वहाँ पे एक कमेटी थी मेन, और उसके अंडर 6 जो थी सब कमेटीज़ काम करती थी। अब ये 6 जो सब कमेटीज़ होती थी, इनके अपने अपने क्षेत्र होते थे और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ होती थी। ये अपने अपने जो उनको दिए गए थे काम, उन पर ये काम करती थी। ठीक है, जो फर्स्ट सब कमेटी थी वो नेवी की देखभाल करती थी, जो उनकी समुद्री सेना थी उसकी देखभाल करती थी। जो सेकंड सब कमेटी थी वो ट्रांसपोर्ट, यात्रा और बातचीत, कम्युनिकेशन का जो सोर्सेज थे उनको देखती थी। ठीक है, थर्ड जो थी वो इन्फेंट्री को देखती थी, जो घुड़सवार होते थे उनको देखती थी। ठीक है, अब जो फोर्थ सब कमेटीज होती थी वो घोड़ों को देखती थी। ठीक है, हॉर्सेस को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी, घोड़ों को देखना। ठीक है, और जो फिफ्थ थी वो रथों को देखती थी, चैरियट्स को। ठीक है, चैरियट्स को देखती थी, जो उनके रथ होते थे उनको देखती थी। और फिफ्थ जो थी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके हाथियों को देखना, क्योंकि आपको पता है पहले के टाइम में जो राजा होते थे उनकी बहुत बड़ी सेना होती, सेना के अंदर घोड़े होते थे, हाथी होते थे, घुड़सवार होते थे, रथ सवार होते थे। ठीक है, तो ये सबकी देखभाल जो थी डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज करती थी। उस टाइम में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता था रोड्स का, और कम्युनिकेशन क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश किया हुआ था। ठीक है, और ये इसके बिना किसी भी लार्ज एम्पायर को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए वो अपने साम्राज्य को अच्छी तरह उसमें शासन करने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ था, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होती थी उनकी, रोड्स की, सड़कों की, और कम्युनिकेशन के जो सोर्स होते थे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। ठीक है, जिसके कारण वो अपनी इतनी वास्ट, जो उनकी इतनी बड़ी एम्पायर थी, उसको देखते थे। ठीक है, अशोका ने क्या किया, अशोका ने ये कोशिश की कि वो अपने साम्राज्य को एक दूसरे से बांध कर रखे, अपने पूरे साम्राज्य को बांध के रखे। कौन सी फिलोसफी पे, उनके कौन सा, धमा की क्या थी, फिलोसफी थी उनके पास। धमा की फिलोसफी कुछ ज़्यादा नहीं थी, इसका मतलब क्या होता था, मोरल प्रिंसिपल्स। मोरल प्रिंसिपल्स एक्चुअली क्या होता है, लोगों के जो नैतिक जो कार्य होते हैं, मतलब लोगों के कंडक्ट, लोग जो काम करते हैं वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अब आपको पढ़ा होगा आपने कि जो अशोका थे उन्होंने कलिंग युद्ध किया था। कलिंग युद्ध में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन में क्या थे, लोगों की लाखों के हिसाब से दुनिया मर गई। ठीक है, मार दी गई युद्ध में। जब उन्होंने ये देखा कि चारों
तरफ रक्तपात हुआ तो ये खून को देखकर उनका जो हृदय था, दिल था जो, वो चेंज हो गया। उन्होंने फिर क्या कहा कि हम आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, और उन्होंने धम्म की नीति अपनाई थी। धम्म की मतलब सभी के साथ प्यार से रखना और सभी को अच्छी कामों के लिए प्रेरित करना, ठीक है, ये थी उनकी पॉलिसी। अब उसके लिए स्पेशल जो ऑफिसर थे वो भी उन्होंने अपॉइंट किए थे, और जो स्पेशल ऑफिसर उन्होंने अपॉइंट किए थे उनको बोलते थे महामात्रास, ठीक है, धम्म महामात्रास। ये उन्होंने ऑफिसर थे स्पेशली इसी काम के लिए रखे थे कि लोगों में वो क्या करें, धर्म का प्रचार करें, ठीक है। इनफैक्ट जो रोमिला थापर है, उन्होंने कहा था कि जो अशोका के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट थे, स्टेट गवर्निंग जो प्रिंसिपल था, उसमें जो धम्म की नीति थी वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है, जो अशोका ने शिलालेख गुदवाए थे, जो शिलालेख बनवाए थे, उनसे हमें पता चलता है कि अशोका का शासनकाल ऐसे था, और उन्होंने अपने शासनकाल में इन इन चीज़ों को लागू किया, और उनकी कितनी कमेटीज़ थी और कितनी सब कमेटीज़ थी और उनके काम क्या थे, ये सब हमें अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस है वहाँ से पता चलता है। थैंक यू।